जोहार, जय मूल्यवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी पीएमजेएवाई के ऑडिट में अनियमितताओं को चिन्हित करते हुए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग ने कहा है कि इसके तहत 3,446 मरीजों के इलाज के लिए 6.97 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया, जिन्हें डेटाबेस में पहले ही मृत घोषित कर दिया गया था। 2018 में शुरू की गई यह योजना स्वास्थ्य देखभाल की मांग करने वाली गरीब और कमज़ोर आबादी के लिए अपनी जेब से होने वाले खर्च को कम करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इस स्वास्थ्य योजना को ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में शुरू किया गया था। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार परफॉर्मेंस ऑडिट में ट्रीटमेंट ऑफ अ बेनिफिशियरी शोन एज डाइड ड्यूरिंग अर्लियर क्लेम और ट्रीटमेंट, इस शीर्षक के तहत कैग ने कहा है कि जिन मरीजों को पहले टीएमएस यानी योजना की लेन देन प्रबंधन प्रणाली में मृत दिखाया गया था, वे योजना के तहत इलाज का लाभ उठाते रहे। ऑडिट में पाया गया कि 3,446 मरीजों से संबंधित ऐसे 3,903 मामले थे और देश भर के अस्पतालों को 6.97 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। केरल में ऐसे मृत रोगियों की संख्या सबसे अधिक 966 थी, जिनके दावों का भुगतान किया गया था। उनके इलाज के लिए कुल 2,60,09,723 रुपए का भुगतान किया गया। मध्य प्रदेश में 403 ऐसे मरीज थे जिनके लिए 1,12,69,664 रुपए का भुगतान किया गया था। 365 मरीजों के साथ छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर रहा, जिनके इलाज के लिए 33,70,985 रुपए का भुगतान किया गया। मौजूदा दिशा निर्देशों के अनुसार अगर किसी मरीज की अस्पताल में भर्ती होने के बाद और छुट्टी मिलने से पहले मृत्यु हो जाती है तो ऑडिट के बाद अस्पताल को भुगतान किया जाता है। कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि जुलाई 2020 में डेस्क ऑडिट के दौरान ऑडिट ने पहले राष्ट्रीय स्वास्थ्य ग्रामीण प्राधिकरण यानी एनएचए को रिपोर्ट किया था कि ऑडिट सिस्टम टीएमएस उसी मरीज के पूर्व प्राधिकरण अनुरोध यानी प्री ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट की अनुमति दे रहा था, जिसे पहले योजना के तहत उसके पहले उपचार के दौरान मृत के रूप में दिखाया गया था। एनएचए ने ऑडिट टिप्पणी को स्वीकार करते हुए जुलाई 2020 में कहा था कि 22 अप्रैल 2020 को आवश्यक जांच की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी मरीज की पीएमजेएवाई आईडी जिसे टीएमएस में मृत दिखाया गया है, योजना के तहत आगे लाभ प्राप्त करने में अक्षम हो। रिपोर्ट के अनुसार जब कैग ने बताया कि आवश्यक जांच का पालन नहीं किया गया, तब राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने अगस्त 2022 में कहा था कि विभिन्न परिचालन के कारणों से सिस्टम में प्रवेश की पिछली तारीख की अनुमति है। कैग ने कहा कि यह उत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा प्री ऑथराइजेशन इनिशिएशन, दावा प्रस्तुतिकरण और अंतिम दावा अनुमोदन के लिए लाभार्थियों को पहले ही इलाज के दौरान मृत दिखाया गया है, जो एप्लीकेशन में खामियों का संकेत देता है और उपयोगकर्ता स्तर पर दुरुपयोग के लिए इसे अति संवेदनशील बनाता है। कैग रिपोर्ट में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण से अनियमित भुगतान और गड़बड़ी के जोखिम को दूर करने के लिए सभी मामलों की व्यापक जांच सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। यह स्वास्थ्य बीमा योजना भारत में सार्वजनिक और निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में माध्यमिक और तृतीय देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए का कवर प्रदान करती है। ऑडिट रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 2,231 अस्पतालों में एक ही मरीज को एक साथ कई चिकित्सा संस्थानों में भर्ती किए जाने के मामले सामने आए हैं
ऑडिट में ऐसे कुल 78,396 मामले पाए गए हैं। गुजरात में सबसे अधिक 21,514 मामले दर्ज किए गए। उसके बाद छत्तीसगढ़ 9,640 और केरल में 9,632 मामले हैं। कैग रिपोर्ट में कहा गया है कि जुलाई 2020 में डेस्क ऑडिट से पता चला है कि आईटी सिस्टम TMS ने किसी भी मरीज को अस्पताल में भर्ती होने के एक ही अवधि के दौरान कई अस्पतालों में प्रवेश लेने से नहीं रोका। यहाँ पर गलती हुई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने जुलाई 2020 में अपनी चूक को स्वीकार करते हुए कहा कि मुख्य रूप से ये मामले उन परिदृश्यों में सामने आते हैं जहां एक बच्चा एक अस्पताल में पैदा होता है और मां की PMJAY ID का उपयोग करके दूसरे अस्पताल के नवजात देखभाल में स्थानांतरित किया जाता है। हालांकि कैग ने बताया कि प्राधिकरण के दावे के विपरीत अस्पताल में भर्ती होने की समान अवधि के कुल 23,670 पुरुष रोगियों को कई अस्पतालों में भर्ती कराया गया था। दिशा निर्देशों के अनुसार राज्यों में समर्पित एंटी फ्रॉड सेल औचक निरीक्षण करने, जुर्माना लगाने, पैनल से हटाने, अभियोजन और अन्य निवारक उपायों के लिए जिम्मेदार है। ये उनकी जिम्मेदारी है। 13 राज्यों में धोखाधड़ी करने वाले अस्पतालों से दंड की वसूली के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ और मेघालय ने जुर्माने की एक भी वसूली नहीं की। उनकी 100% वसूली लंबित है। मध्य प्रदेश में 96% मामलों में कोई वसूली नहीं हुई है। जो जुर्माना लगाया गया था, जुर्माने की कोई वसूली नहीं हुई। ऑडिट में कहा गया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण में 13 राज्यों में 184 डिफॉल्ट अस्पतालों पर लगाए गए 17.28 करोड़ रुपए के जुर्माने में से केवल 4.96 करोड़ रुपए की ही वसूली अब तक हुई है।